अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो जी हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका हुआ है। कितनी तेज़ी से दिन गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे मीरा मुझसे ऐसे मिल रही है जैसे ये मुझे सी ऑफ़ करने के लिए आई है। तो खैर ये यहाँ पे मुझे इसलिए भी मिल रही थी कि हम बड़ी अम्मी को मिस करेंगे। बच्चे जो है वो अपनी नानों से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं, और बच्चे जब फिर अपनों में आते हैं जाते वक्त तो उनको फिर बहुत ज़्यादा याद करते हैं। बल्कि पहुंचने के बाद भी काफ़ी टाइम तक जो है वो यही कहते रहते हैं कि हम लोग पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मामा मिस कर रहे हैं। Hi guys, it's me Ushna. Oh my god. बाज़ों का टाइम इतनी तेज़ी से गुज़रता है कि आपको लगता है कि जैसे ज़िंदगी आपको तेज़ी से उड़ा के आगे की तरफ लेके जा रही है। अभी हम लोग अपने वेटिंग एरिया में थे और अब हमारी बोर्डिंग का टाइम हो चुका है। हम लोग फ़्लाई दुबई से सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। फ़्लाइट इनकी अच्छी है, बस टर्मिनल का हमें इशू था, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। अदरवाइज़ फ़्लाइट जो है वो इसकी अच्छी है और खाना भी अच्छा है। वैसे मुझे फ़्लाइट का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फ़्लाई दुबई का खाना मुझे अच्छा लगा था, मतलब मैंने खा लिया था, वरना अदरवाइज़ जो है वो मैं खाना रिफ्यूज़ कर देती हूँ। We're going to Dubai. आज का व्लॉग सिर्फ ट्रैवलिंग व्लॉग नहीं है। आज के व्लॉग में हम अपना जो सामान है वो भी अनपैक करेंगे। फ्रेंड्स के लिए जो गिफ्ट्स लेके आई वो भी मैं अनपैक करूँगी, एक तरफ करूँगी, उनको भिजवाऊँगी। तो सारा कुछ इसी व्लॉग में है, और मज़ीद जो थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई थी खोलने वाली और आपको दिखाने वाली वो भी आप इसी व्लॉग में देख सकेंगे। तो यहाँ पे खाना आ चुका था जिसमें कुछ पास्ता था और ये मैंगो चीज़ केक था, सॉरी मैंगो मूस केक, और साथ में राइस थे, और इसके साथ कौरमा था, और साथ में योगर्ट भी अच्छा था। फ़्लाइट के अलावा भी एयरपोर्ट पे ये आपको रिफ़्रेशमेंट के पार्सल्स जो है वो देते हैं। तो जब हम लोग वेटिंग एरिया में थे वहाँ पे भी इन्होंने कुछ पार्सल्स वगैरह दिए थे जिसमें बड़े ही मज़ेदार किस्म के सैंडविचेस थे। तो जी खाना खा के थोड़ी देर के लिए सो गए थे। बच्चे सो जाते हैं, मुझे फ़्लाइट में नींद नहीं आती है। और अब हमारी फ़्लाइट जो है वो लैंड हो चुकी है और लगेज भी आ चुका है। ये बैग्स का क्या हाल हुआ हुआ है? ये बैग तो फटने वाला, इतना टाइटली कौन रैप करता है? अच्छा, खैर टाइमली लगेज हमें मिल गया, बहुत ज़्यादा रैप कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पहुंच गए थे। और अच्छा हम लोग रमज़ान के आखिरी दिनों में पाकिस्तान गए थे, तो जो रमज़ान की डेकोरेशन थी वो लगी हुई थी। तो अभी उतारते हुए उदासी हो रही थी। हमेशा ऐसे होता है कि लगाते हुए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जब उतार रहे होते हैं तो अच्छा नहीं लग रहा होता है। और अच्छा आप लोग कह रहे थे कि इस बार आपने ज़्यादा पाकिस्तान के व्लॉग्स शेयर नहीं किए हैं, अपनी फैमिली से नहीं मिलाया, अम्मी को नहीं दिखाया। तो मैंने कुछ व्लॉग्स बनाए थे, जैसे कि कुछ हमारे रोज़े पाकिस्तान में ही गुजरे थे, आखिरी रोज़े। अम्मी और बहनों की तरफ खूब आना जाना लगा रहा, और सहरी और इफ्तार हम लोगों ने मिल के किए। और इसके अलावा हज के बाद मैं पहली मर्तबा गई थी तो हज की दावतें भी उनसे लीं। तो मैं माशाल्लाह से हमेशा जब भी पाकिस्तान जाती हूँ तो अपनी बहनों से ढेरों ढेर प्यार जो है वो लेके आती हूँ। तो मैं घर में छोटी हूँ तो मैं उनसे खूब लाड उठवाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो मेरे लाड उठाते भी हैं। तो अल्लाह ताला हमेशा इसी तरीके से उनका प्यार कायम रखे, आमीन। अच्छा जी, ये हैं हमारी कैट्स। आप लोग कैट्स के बारे में पूछ रहे थे, तो कैट्स को लुक आफ्टर करने के लिए बंगाली आता था, इसलिए हमें फ़िक्र नहीं थी। हम लोग उससे वीडियोस भी इसकी बनवाते थे कि हमें दिखाओ कि सब ठीक है। हमारी कैट ने अपनी फैमिली बढ़ा ली थी, तो ये उसके नए वाले 2 किटन्स हैं। पीछे से इसकी फ़िक्र लगी रहती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब घर पहुँचे तो सब ठीक था। तो चलें जी अभी बैग्स को अनपैक कर लेते हैं। मैं पैकिंग बड़े शौक़ से कर लेती हूँ, लेकिन जो बैग्स अनपैक करने होते हैं ना वो बहुत ही मुश्किल काम है और मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक लग रहा होता है। तो दोबारा से सारा कुछ अनपैक करो और जगह पे लगाओ तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, पैकिंग तो आपकी एक्साइटमेंट में हो जाती है, लेकिन अनपैकिंग में कोई आपकी एक्साइटमेंट नहीं होती सिवाय इसके कि वो वाले बैग्स जिसमें आपका नया वाला स्टफ़ हो, आपके गिफ्ट्स हों, तो उसमें ज़रा होती है एक्साइटमेंट। बाकी वाले बैग्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। पहले मैंने सोचा कि हैंड कैरी को खाली करते हैं। अच्छा कुछ बैग्स तो आपके पैक थे तो उसको क्लीन करने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो हैंड कैरी थी इनके जो व्हील्स थे इनको मैंने जो वाइप्स होते हैं ना उससे क्लीन कर लिया था, तभी ही मैंने इसको इस पे बेड पे रखा है।
क्योंकि बैग्स बेचारे कहाँ कहाँ से ट्रैवल करके आए होते हैं, तो इनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इस तरीके से फिर साफ़ होके फिर हम इनको स्टोर में जो है वो रख देते हैं। और अच्छा, जब कपड़े आप बैग से निकालते हो ना, फिर मुझे होता है कि कपड़े इस्त्री करके ही कबर्ड्स में जो है वो मैं शिफ्ट करूँ। तो जो नए वाले कपड़े थे उनको भी मुझे इस्त्री करवाना था, इसलिए कुछ बैग्स में मैंने रहने दिए और कुछ मैं आयरन वाली बास्केट में रख दूँगी। जैसे जैसे बंगाली को टाइम मिलता जाएगा वो कपड़े इस्त्री करता जाएगा और फिर मैं हर किसी की कबर्ड्स में लगाती जाऊँगी, फिर कहीं जाके मेरी तसल्ली होगी। इस बैग में कुछ शूज़ भी थे और शूज़ को भी मैंने पहले वाइप करके बैग्स में उनको रैप करके फिर ही कपड़ों के साथ रखा था। इस तरीके से मैं नहीं रखती हूँ। और फिर जब कबर्ड में भी रखने हो ना, तो हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हम इनको बाहर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो तब भी मेरी कोशिश होती है कि इनको वाइप्स के साथ क्लीन करूं और फिर ही कबर्ड में इनको शिफ्ट करूं। क्योंकि ये मैं पाकिस्तान से लेके आई हूं, तो इनको मैंने उधर ही क्लीन कर लिया था, बैग में रखना था, तो बैग में फिर इस तरीके से स्मेल भी होती है। तो ये काम मैं ज़रा पहले कर लेती हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि बैग्स के साथ रख देती हूँ, बाद में खोल के कबर्ड में रखूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अभी बस काम करना है तो इसी को मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। अच्छा, हम पाकिस्तान में चीज़ें ढेर सारी उठा के तो जाते हैं, लेकिन कुछ आपकी इस्तेमाल होती हैं, कुछ नहीं होती। शूज़ तो हो जाते हैं इस्तेमाल मेरे, लेकिन कुछ कपड़े मेरे इस्तेमाल नहीं होते। लाइक कुछ अगर एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस होना, तो वहाँ पे मेरा दिल करता है कि मैं इजी कंफर्टेबल से ड्रेस पहनूं। तो मतलब शायद थोड़ा सा वेदर की वजह भी हो सकती है, हालांकि अभी गर्मी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जैसे कि मेरी बेटी ने अपने कुछ फैंसी फ्रॉक्स वगैरह उठाए, लेकिन वहाँ जब मैंने उसको कहा कि पहनो, तो उसने कहा नहीं मामा, मैं यहाँ पे ये नहीं पहन सकती हूँ, मुझे आप ईजी वाला ड्रेस। इवन हुरब ने भी जैसे ईद पे उसने शरारा वगैरह पहनना था, तो थोड़ी देर के लिए पहनना, और फिर मुझे कह रही थी कि आप उतार दें। यहाँ पे पहन लेती है, लेकिन वहाँ पे उसने भी नहीं पहना। एक वजह ये भी हो सकती है कि बच्चे वहाँ पे खेल ज़्यादा रहे होते हैं कज़न्स के साथ, तो उनको वो ड्रेस ईजी नहीं लग रही होती है, तो इसलिए फिर वो ऐसी ड्रेस पहनना पसंद कर रहे होते हैं जो हल्की सी हो और जिसमें वो आराम से खेल सकें। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने फ्रेंड्स के जो गिफ्ट्स हैं वो अलग करना शुरू कर दिए थे। बैग्स में साथ लेके आई हुई थी, ताकि उन्हीं बैग्स में ही, पाकिस्तानी बैग्स में उनको दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगे। और अच्छा, मैं पाकिस्तान से फ्रेंड्स के लिए ड्रेसेस ही लेके आई थी, जिसको जो पसंद था उसी हिसाब से फिर मैंने चीज़ें जो है वो ख़रीदी हैं। कुछ अनस्टिच्ड लिए, कुछ स्टिच्ड लिए, और इसके अलावा बेडशीट्स ली। तो बस इसी तरीके से गिफ्ट बना के हम अपने दोस्तों को दे देते हैं। और साथ में हम लोग कुछ मिठाई वगैरह भी लेके आते हैं। मैं सोन हलवा लेके आई थी, तो वो कुछ पैकेजेस वगैरह मेरे जैसे होता है ना बैग्स में, थोड़े से ख़राब हो गए थे, तो फिर इसलिए मैंने सबको जो है वो अलग से प्लेट में रैप करके दे दिए थे। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। मैं पाकिस्तान जाऊँ तो भी मैं गिफ्ट सबसे पहले निकाल के सबके अलग कर देती हूँ, उनको हैंड ओवर करती हूँ, फिर मेरी तसल्ली होती है। यहाँ भी आई हूँ तो मेरी यही कोशिश थी कि सबके अलग अलग करके, और फिर मैं जो है वो टेंशन फ्री हो जाऊँ। अभी यहाँ पे मैं हलवा रैप कर रही हूँ, और कुछ मैं नेबर्स में भिजवा दूँगी, और बाकी शाम को मुझे निकलना था अपनी फ्रेंड्स की तरफ, तो उनकी तरफ भी मैं आज ही लेके जाऊँगी। अच्छा, इसके अलावा मैं अपनी एक सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि सिद्रा, आप ज़ेलबरी पे जो है वो कुछ कपड़े वगैरह चेक करें, वहाँ पे घर पहनने के लिए आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे। तो वहाँ से मैं ये एक ड्रेस लेके आई हूँ। वहाँ पे वैरायटी तो थी, लेकिन बस मुझे यही अच्छा लग रहा था, और प्राइस भी इसकी नॉर्मल थी। आई थिंक ये मैंने 3400 का 2 पीस लिया है। इसका कपड़ा भी अच्छा था और इसकी स्टिचिंग भी अच्छी हुई थी। घर पहनने के लिए बहुत अच्छा था। मैं ज़्यादातर जो है वो एथनिक, ईगो या फिर सफ़ायर को ज़्यादा वो फोकस कर रही होती हूँ, तो यहाँ मैंने कभी चक्कर नहीं लगाया, पहली दफ़ा ही गई थी, तो मुझे अच्छा लगा वहाँ पे जाके। ये और बात है कि वहाँ पे ज़रा ढूंढने पड़ रहे थे, सभी अच्छे नहीं थे, लेकिन शायद इनकी कलेक्शन आती रहती है और फिर जल्दी सेल भी हो जाती है। ये मैंने देखा, वहाँ रश भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन घर पहनने के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त ये ड्रेस बना हुआ था। इतनी तो आपकी दर्जी जो है वो सिलाई ले लेता है। एक अगर आप ड्रेस जो है वो स्टिच करवाते हो तो मेरे ख्याल में 2000 तो वो ले लेता है, लेकिन इस तरीके से अगर आपको सिलाया नॉर्मल प्राइस में मिल जाता है तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। और अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने कुछ महंगाई का जिक्र किया था, मैं आप लोगों को कुछ अपने कपड़ों के प्राइसेस वगैरह बता रही थी, तो उस पर कुछ फ्रेंड्स ने कमेंट किए हुए थे कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हर जगह है। ये हकीकत है, हम लोग रह रहे हैं, हमें भी पता है यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई हुई है। लेकिन मैं ये भी हैरान थी कि जितना लोग पाकिस्तान में महंगाई का शोर कर रहे होते हैं, उतना वो लोग शॉपिंग भी कर रहे थे। जैसे कि मैंने खुद नोटिस किया वहाँ पे लोगों को शॉपिंग करते हुए, ढेरों ढेर लोग शॉपिंग कर रहे थे और बड़े आराम से। हम लोग हालांकि रियाल्स में अगर कन्वर्ट करें, हमें शायद फिर भी इतना महसूस ना हो जितना हमें पाकिस्तानी करेंसी पे करते हुए लग रहा होता है, और हमारी होती भी एनुअल बेस पे है। लेकिन खैर, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है।
यहाँ पे मैं ड्रेस ये हैंग कर रही थी तो सोचा इस तरीके से आप लोगों को करीब से दिखाती हूँ। तो इसकी जो फिटिंग थी बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई थी और बड़ी खूबसूरत इसकी शेप थी। पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मैंने फ़ुज़ूल में ले ली है, लेकिन ये पहने हुए बहुत अच्छी लग रही थी। जब लेके आओ और घर में ट्राई ना करो ऐसा हो नहीं सकता, मैं तो ज़रूर करती हूँ। तो बस कुछ कपड़ों को मैंने हैंग कर दिया था और मुझे लग रहा था कि इनको इतनी इस्त्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मुझे ज़रूरत होगी तो दोबारा से मैं इनको इस्त्री करवा के हैंग कर दूँगी। चलें जी, इस बैग से मैंने जो निकालना था निकाल दिया और बाकी रहने दिया है, वो बाद में मैं कबर्ड्स में शिफ्ट करूँगी। और इसके अलावा इस बार मैं बेडशीट्स बहुत कम लेके आई हूँ, वरना हर दफ़ा मैं ढेर सारी बेडशीट्स लेके आती हूँ, लेकिन इस बार कुछ ख़ास वैरायटी नहीं थी। मुझे नहीं पता क्या रीज़न है इसकी। पिछली बार मुझे काफ़ी अच्छी मिल गई हुई थी, लेकिन इस बार बस मैं थोड़ी सी लेके आई हूँ और कुछ जो है वो मुझे गिफ्ट्स भी मिल गए थे। तो इस तरीके से ये होता है कि आपका साल का कोटा निकल जाता है जब आप जाते हो ना पाकिस्तान। तो बेडशीट्स और ये कपड़े ये तो लाजमी आपने ख़रीदने ही ख़रीदने होते हैं। लेकिन इस बार मैं बेडशीट्स के हवाले से मायूस ही आई थी कि मुझे यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं मिल रहा है, लेकिन खैर जो अच्छा लगा वो मैं साथ लेके आई थी। अभी आप लोगों को कुछ दिखाऊंगी भी, तो मैंने कहा आप ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आप लोग बोर ना हो जाएं। तो इसमें से मैंने चीज़ें निकाल के बैग एक तरफ कर दूँगी और एक दो मैंने ड्रेसेस जो है वो दर्जी से सिलाए थे, उसका मैं आपको दुपट्टा दिखाती हूँ। वैसे मैंने ख़रीदना कोई नहीं था, लेकिन बाय द वे मैं एक शॉप पे गई थी कुछ काम के लिए, तो वहाँ पे मुझे ये दुपट्टा बहुत प्यारा लगा, ऑर्गेन्जा का प्रिंटेड दुपट्टा था। तो फिर मैंने इसके साथ मैचिंग ड्रेस लेके वो स्टिच करवा लिया था, सिंपल सा। तो ये एक मतलब मेरा आउटफिट बन गया था। ये मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी, शायद हो सकता है मैं ईद पे पहनूं। तो मुझे दुपट्टा ये बहुत ही प्यारा लगा था। तो बस अभी मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ और साथ ही ये कुछ बेडशीट्स हैं जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। कुछ मैंने लोकल मार्केट से ली थी और कुछ जो है वो मैंने आइडियाज़ से ख़रीदी थी। आइडियाज़ पे जो है वो अच्छी मिल जाती हैं। कॉटन तो आपको पता है हमारा पाकिस्तान का बहुत अच्छा है। ये वाली जो बेडशीट्स हैं ये मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट की थी। उन्होंने मुझे जब देखा कि ये इस बार खाली हाथ जा रही हैं, तो मतलब बेडशीट्स के बगैर जा रही हैं, तो वो फिर गईं और मेरे लिए कुछ ढूंढ लाईं। तो खैर मुझे जो है वो पसंद आई और इसके अलावा मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी जो है वो कुछ मुझे गिफ्ट की थी, जिनको मैंने उधर ही खोल के पाकिस्तान में ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो अभी ये सिर्फ मेरे ही बैग्स खुल रहे हैं, बाकी के तो जो बच्चों के और हस्बैंड के खुलेंगे वो तो एक अलग ही जो है वो काम है। तो इसलिए मैंने कहा जो अपने अपने हैं वहीं आप लोगों के सामने अनपैक करती हूँ, बाकी के होते रहेंगे। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब इंशाल्लाह ताला आते हैं वापस अपने रूटीन पे, आप लोगों के साथ अपने रूटीन के व्लॉग शेयर करूँगी। तो जी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।